वेयर यू आर फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जो स्टोरी है ना, अगर मैं राजस्थान को सोचूं तो मैं कैमल्स, यूनिक ड्रेसेस होते हैं, फिर पगड़ी, ठीक है, मैं राजस्थान को वहां से कनेक्ट करता हूँ। ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। What you talk about the Rajasthan, the camels and everything, don't worry, we don't go out and on school with the camels and everything and we park our camels, we don't do that. So my mother was a beautician. She was running her own parlor. But as an 8-year-old kid, I want to be like her when I grow up. She was super beautiful for me because मैंने हर दिन मेरी मॉम के चेयर पे लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है। उनको देखा है कि even though they are beautiful, they don't feel beautiful, and that's why they come to my mother, they talk about it, and my mother provide the solution. Either it's a facial, waxing, whatever it is. स्किन केयर आज सिर्फ क्रीम और सीरम तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट बन चुकी है। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं सुरभि व्यास से, जो राजस्थान के कल्चर और सिंपलिसिटी के बीच बड़ी हुई, और जिन्होंने एक सिंपल बिलीव के साथ अपना ब्रांड स्टार्ट किया है कि भाई, ब्यूटी का मतलब परफेक्शन नहीं, ऑनेस्टी होता है। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे बचपन के उन मोमेंट्स की जो सेल्फ केयर को इमोशनली बनाते हैं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं, एक आइडिया के ब्रांड बनने का रियल स्ट्रगल, स्किन केयर इंडस्ट्री के मिथ वर्सेस साइंस, इंडिया में एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना कितना कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम उनसे जानने वाले हैं। इंडिया में कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना कितना कॉम्प्लेक्स होता है, लीगली और एथिकली, और सेलेनॉर को शेप देने वाली सोच और वैल्यूज, इनके ब्रांड का नाम ही सेलेनॉर है। ये पॉडकास्ट उन सबके लिए है जो स्किन केयर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहते, जो फाउंडर्स के रियल जर्नी सुनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो ब्यूटी के पीछे का ट्रक समझना चाहते हैं। लेट्स गो इनटू रियल कन्वर्सेशन विद फाउंडर ऑफ सेलेनॉर, सुरभि व्यास। Yeah, hi, myself Shirley Vyas, and I have recently started my business, which is Seleno Skincare Private Limited, and we are about to launch in March because हमें स्किन केयर बनाने में बहुत टाइम लग गया. So one day I remember my mother was doing some treatment to some consumer. The lady, she was pretty beautiful with a beautiful neck, and she was like recently married, and she was crying on my mother's chair that she's not beautiful. But as an 8-year-old kid, I want to be like her when I grow up. She was super beautiful for me, and as a child, I was very insecure, was not happy about my look because मैंने हर दिन मेरी मॉम के चेयर पे लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है. उनको देखा है कि even though they are beautiful, they don't feel beautiful, and that's why they come to my mother, they talk about it, and my mother provide the solution. Either it's a facial, waxing, whatever it is. कभी भी इंडिया के लिए अगर आप बना रहे हो तो प्राइस सेंसिटिव है इंडिया। बट स्टिल अगर आप उन्हीं इंटरनेशनल ब्रांड के आसपास अगर अपना रेंज रखो, क्वालिटी अच्छा दो, पर प्राइसिंग भी इंडियन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग. So your core principles are, if I say कि भाई, पहले तो बिलीव, या ठीक है, दूसरा एजुकेट, एंड तीसरा जो आपका प्रोडक्ट है, यस, इट गिव यू द कॉन्फिडेंस। इट गिव्स कॉन्फिडेंस. यस. ओके, ओके, सो काफ़ी मेहनत करके प्रोडक्ट्स बनाए गए. जब मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी तब मुझे समझ में आया क्या इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, इतने सारे की ब्यूटी ब्रांड्स आ रहे हैं, और मार्केट में इतना सारा इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हाई क्रिएट हो रहा है, बट हम क्यों नहीं बना पा रहे, हम वो क्वालिटी डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे. प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट ऐसा तो नहीं है, इतना भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है कि आप प्रोडक्ट बनाना. So before starting this conversation, I just want to know कि uh, how you started, not the business, how you started from the journey where you are from, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जो स्टोरी है ना, अगर मैं राजस्थान को सोचूं तो मैं कैमल्स, ठीक है, ओके ना. और वो यूनिक ड्रेसेस होते हैं, फिर पगड़ी, ठीक है, अच्छे अच्छे जो हम, जैसे अगर हम घूमने जाते हैं ना तो राजस्थान बहुत घूमने वाली भी जगह है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, ठीक, तो मैं राजस्थान को वहां से कनेक्ट करता हूँ।
ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं या करने नहीं दी। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट कोटिंग दिस थिंग, बट पीपल आर कि बहुत ऑर्थोडॉक्स कनेक्ट होती चीजें। तो आपकी जर्नी कहाँ से, क्योंकि यू आर आल्सो फ्रॉम राजस्थान, सो ये कैसे कनेक्ट होता है कि भाई मैं इस तरीके से चीजें करूं और यहाँ तक आके किस जगह तक आऊं? Yes, I'm from Rajasthan. But what you talk about the Rajasthan, the camels and everything, don't worry. We don't go out and on school with the camels and everything, and we park our camels. We won't do that. So I'm from Banswara, which is a very, which is it is in between Gujarat and Madhya Pradesh border. To be honest, it's a resourceful area. It's a beautiful mine, lots of water, lots of other things are there. It's a very beautiful area, not explored because the Rajasthan you went is like Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, and all this. We are from Wagar region. So Wagar is, and also in Banswara, I'm from a very small town. Like, I don't know, people know about this town or not. It's Talwara. Okay. So in Talwara, we have Sankwan, we have mines, and we have a lot of agriculture potential. So it's a beautiful area. So I'm from that town, and I started with the school, like it's a private school again, Vidyani Ketan school. No one knows about that school. No, But I know Vidyani. yeah, I'm from Vidyani Ketan school where we like the studies are nice. It's like a help family environment and it's beautiful place. So my mother was a beautician. She was running her own parlor. She was trained in Nagpur. My Okay. grandfather used to stay in Nagpur for the job opportunities and everything. Okay. But my father has a job in Rajasthan. He was a teacher. Now he's retired. But मेरी मॉम पार्लर चलाती थी मतलब मॉम पार्लर का नाम था सुरभि ब्यूटी पार्लर. Yeah, it turned to, so it was, when she started, her book was Menka Beauty Parlor. But when जब मैं पैदा हुई in 1993 दिसंबर में, तब उसको मेरी मॉम ने नाम चेंज करके सुरभि ब्यूटी पार्लर कर दिया था. सुरभि इज अ नेम जो मुझे मेरे भाई ने दिया है, जो एक टीवी सीरीज आता था in DD National. Yes, yes, I remember. Surbhi. Surbhi. Yeah, because he used to love that Seriously, series, and that's how I got it. I got my name. Because of my brother, I got this name. So I have seen. So one day I remember my mother was doing some treatment to some consumer. The lady, she was pretty beautiful with a beautiful neck, and she was like recently married, and she was crying on my mother's chair that she's not beautiful. But as an 8-year-old kid, I want to be like her when I grow up. She was super beautiful for me. And as a child, I was very insecure, was not happy about my look. Because मैंने हर दिन मेरी मॉम के चेयर पे लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है. उनको देखा है कि even though they are beautiful, they don't feel beautiful. And that's why they come to my mother, they talk about it, and my mother provides the solution. Either it's a facial, waxing, whatever it is. So I used to do that also. When my mother is like doing one client, I'm doing another client. So I used to, in a very early age, it's like, it's not a child labor, don't worry. It is my mother's पे काम करना था. Yeah, घर पे काम करना था. So I was supporting my mother. Okay, let me do the facial, let me do the waxing. Threading नहीं समझ में आता. ठीक है, अगर एक बार if you do, अगर बिगड़ जाएगा तो फिर वो consumer वापस नहीं आएगा. But my mother was very well connected with a lot of people, and she used to experiment a lot. A lot. I mean, she has written a book which is her own formulation regarding the pimple treatment, the facial treatment, how to take care of the nails. In that night, no. Okay. She has not launched anything because for her it was a passion. Okay, she never wanted to make it public. make it public or something like that, and she never thought of that part. Okay, because she thought, I have so many responsibility. Apart from this parlor, I have a big responsibility. My children, Family भी है भाई. yes, yeah. So she is in that era, and you just imagine. 1992 के टाइम का बात कर रही हूँ मैं, तो मेरी मॉम ने वो बुक लिखना चालू किया था. I remember the date because it's written on the book. It's around 10th October 1992. She has started written that book. Before you. Before me, yeah. So it's like she has written all kind of treatment. You won't believe. For the pimple treatment, she has written that red light say you will have like bacteria removed. It's improve the skin texture in that time. She was way ahead of the time. And as a child, I used to play with that book because I used to love that book because there's a lot of history, a lot of things. Yeah, because every day I'm seeing the consumer. तो मैं हर दिन customer को देख रही थी. And then
the lady जिसको मैंने रोते हुए देखा था, because I feel she's beautiful. That day I told my mother कि why she was crying so much. I mean, what is the reason? तो my mother told me कि कुछ चीजें, even though आप कितने भी खूबसूरत हो, अगर आप अपने आप को आप एक्सेप्ट ही नहीं करना जानते, किसी ने अगर आपको सिखाया ही नहीं है कि नो मैटर व्हाट यू आर, हु यू आर, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को पसंद आ ही नहीं सकते। वो सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बार हमें सेल्फ डाउट होता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जब मुझे लगता है कि कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता, तो वो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया। स्टिल मुझे बहुत डाउट थे, ठीक है, अपना एक जर्नी होता है, भले ही आपको माँ बाप सिखाते हैं, पर अपना एक जर्नी होता है कि आप उसमें चूज करते हो कि आपको क्या करना है, राइट? तो व्हाट आई बिलीव, सिखाते तो हैं, हम बचपन से सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, स्कूल में, घर में, हर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना होता ये है कि हम लोग ना तब ज्यादा लर्न करते हैं जब खुद की गलतियां सीखते हैं। ठीक है, बट हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि हमें जो सिखा दी गई है और हमने जिसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक्सेप्टेंस आना भी बहुत अच्छी बात है। To be honest, I am blessed in terms of upbringing. मेरी मॉम का upbringing, because मेरी मॉम का EQ बहुत हाई है। ओके, उनका इमोशन पार्ट इतना हाई है ना, जिसकी वजह से मैं उनसे किसी भी बात पे बात कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी अनकंफर्टेबल टॉपिक हो, चाहे वो लड़के के बारे में हो, चाहे वो लड़की के बारे में हो, चाहे अनरिजॉल्व इश्यू हो, चाहे टीनेज ड्रामा हो। आई कैन टॉक टू माई मदर अबाउट एनीथिंग, एंड दैट्स काइंड ऑफ फ्रीडम मुझे उन्होंने बताया। सो आई थिंक दिस अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, और आई थिंक उन्होंने उस टाइम पे कैसे किया, आई हैव नो आइडिया, but she has done it. And my father is also very nice, very very like, he's I mean he has created an environment जहाँ पे मेरी बात भी रखी important जाती है। है। He always say कि we all four are same, and that's the beautiful part of it. So that's why मैंने वो जर्नी समझी कि चलो, मेरी मॉम, तो मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी कि व्हाई शी वाज क्राइंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट डे आई डिसाइड आई वांट टू क्रिएट अ मैजिकल क्रीम जिससे सबका रोना धोना बंद हो जाए। बट जब मैं बड़ी हुई, मतलब जब 15-16 साल की हुई, तो मैं खुद से किचन में एक्सपेरिमेंट करती, आई बर्न माय हैंड, बर्न फ्यू यूटेंसिल ऑफ माय मदर, आई हैव, मैं खुद फ्रिज, अपने ही फ्रिज से क्रीम चोरी करती थी, क्योंकि मैं अलाउ नहीं थी ना लगाने के लिए। आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, बट स्टिल आई यूज्ड टू डू इट लाइक इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हेन माय मदर इज नॉट देयर एट होम। एंड मैं फ्रिज से क्रीम चुरा के आई यूज्ड टू अप्लाई कि ओके हाउ आई एम लुकिंग, बट मुझे समझ है कि कमर्शियल में जो दिख रहा है वो तो हो ही नहीं रहा है मेरे फेस पे, बिकॉज एज चाइल्ड आई यूज्ड टू थिंक दैट कि यार जो आपको कमर्शियल में बता रहे हैं कि यू गेटिंग लाइक 5 शेड लाइटर एंड यू गेटिंग लाइक अपने आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई यूज्ड टू बिलीव दैट एज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू बिलीव दैट, एंड देन आई थॉट कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है। Then तो मेरी मॉम ने बताया कि सही इंग्रेडिएंट होने बहुत ज़रूरी है चीज़ों के, सही कॉम्बिनेशन सीखने बहुत ज़रूरी है। आप 25,000 केमिकल लगा के आप सोचोगे कि सारे केमिकल खराब है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा कि स्किन की भी केमिस्ट्री होती है, ठीक है? तो वहाँ से मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि कौन-सी चीज़ से क्या होता है। तो व्हाट आई फील कि एक बेटर पेरेंटिंग के साथ साथ अ बेस ऑफ फ्यूचर कॉस्मेटिक ब्रांड वहां से बिल्ड होना चालू हो गया। वहाँ से एक अच्छा इंसान बिल्ड होना चालू किया था, जो कंज्यूमर को समझ रहा था, क्योंकि आप सोचिए, मेरी मॉम ने जब तक पार्लर चलाया है, तब तक मैंने उन कंज्यूमर को देखा है अपनी लाइफ में। डेली मेरे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। दीज़ आर रूरल एरिया, हाँ, ठीक है? जहाँ पे लोगों को सच में अच्छा दिखना है, सच में वो एक दिन का, मेरी मॉम पार्लर करती थी, ठीक है? ट्रीटमेंट करती थी, प्लस ब्राइडल मेकअप भी करती थी। तो ब्राइडल ट्रीटमेंट भी करती थी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल शादी है, तो उससे पहले लेट्स हैव दिस ट्रीटमेंट एट एवरीथिंग। तो माय मदर वाज डूइंग सो मेनी थिंग, एंड उस घर से जो मुझे सीखने को मिला ना, कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू हैव फ्रीडम टू फेल। सो दैट्स द ब्यूटीफुल लेसन जो मेरे घर वालों ने दिया है मुझे, और मेरे भाई ने भी दिया है। मतलब माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, एंड मैं, मेरी लाइफ में अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें, बिकॉज ही नेवर थिंक कि ही ऑलवेज कीन ऑन कि सुरभि, मुझे पता है कि ही कैन डू मच मच बेटर देन मी, and I know he's much better than me. But we just support each other way too much, and that's the beauty of it. I think वो एक stable environment जो मुझे मिला, जहाँ पे everyone is understanding me, everyone treating me as an adult,
हुँ। ओके, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ओके आई कैन बी समथिंग। नहीं मतलब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर देखा जाए तो एक बॉय और एक गर्ल के अपब्रिंगिंग में या फिर उनके बर्थ में के रेशियो में जहाँ डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ पर एक फैमिली है जो अपने बच्चों को लेकर के या उन्हें कितना मतलब मैच्योर अंडरस्टैंडिंग कराती है। उनकी जो मदर है वो उनको किस तरीके से ट्रीट करती है। पेरेंट इज़ ऑल्सो मतलब फादर इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल जॉब। तो ये एक अपने आप में ना एक ब्लेस्ड सिचुएशन हो जाती है। या आई आई विल से कि हम लोग अमीर नहीं थे, बट हुँ, आई वाज आई डोंट नो कि वेयर आई हुँ, कम फ्रॉम। ओके, आई एम फ्रॉम हुँ, राजस्थान, आई डोंट इवन फील अबाउट इट। हुँ, आई नो देयर इज अ प्लेस इन माय, देयर इज सम प्लेस माय हुँ, होम, देयर इज अ पीपल अराउंड मी। हुँ, बस मुझे यही पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से स्टेट से हूँ, क्या ट्रेडिशन है, क्या रिलीजियस से आती हूँ मैं। बट आई नो दैट देयर आर सम पीपल जो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे साथ हैं और मेरी जर्नी में साथ रहना चाहते हैं। सो वो जो कॉन्फिडेंट है ना, जब आप अपने घर के लोगों से जब कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, हुँ, जो सपोर्ट आपको मिलता है, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। डेफिनिटली मेरी मॉम की बुक से जो हिस्ट्री, सेलेनॉर जो बना, ये सारी चीज़ें हुई हैं, बिज़नेस पूरा क्रिएट किया है। हुँ। और वो भी बहुत डीप रूटेड है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड हो रहा है मेरा। ऑब्वियस सी बात है ना जब आपका कई बुक्स हैं आई हैव रेड कि मैं एक बुक पढ़ा मैंने द फ्लो या विहाय चित्तनविनायक की। उसमें भी कहा है और हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा जाता है कि भाई एक बच्चे को ना 0 टू 7 या 0 टू 10 तक आप उसको इस तरीके से ट्रीट करो कि भाई वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, यस। ठीक है? और जिस तरीके से आपने उसको ट्रीट कर दिया, उसके बाद आप देखो, वो वाक़ई में वैसा करेगा जो वैसा आपको 0 टू 10 में ट्रीट किया गया है। दिस इज एक्चुअली राइटली सेड, आई हैव रेड दिस बुक अबाउट कि ह्यूमन इज अबाउट कि वो सर्वाइवल टेक्निक आपको सिखाना पड़ेगा। आप हुँ, अपने बच्चों को जितना प्रोटेक्ट करके रखोगे, हुँ, द मोर यू प्रोटेक्ट द मोर दे विल, लाइक दे विल लीव यू, बिकॉज़ दे विल नॉट इवन लिसन टू यू। हाँ, बट अगर आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू किया एट अ वेरी हुँ, अर्ली एज कि यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू हुँ, डू दैट, यू हैव टू अंडरस्ट यू मेक देम अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इट, हुँ। तब उनका डायरेक्शन बहुत चेंज हो जाता डोंट यू थिंक कि उस समय की पैरेंटिंग और आज की पैरेंटिंग में कुछ डिफरेंसेस है? है। यू सी, to be honest, I'm not sure, to be honest about this, because see, parenting में difference नहीं है, बस नहीं थोड़ा आज के पेरेंट्स ज़्यादा केयरिंग नहीं हो गए? यार एनवायरनमेंट भी काफी चेंज हुआ है, ठीक है। हुँ, आप सिटी में से आप एक विलेज से शिफ्ट होके एक सिटी में एनवायरनमेंट में आते हो, आपके लिए बहुत नया है। आपकी रूट्स कहाँ है और आप रूट्स से जब वहां पे सिटी में आते हो तो इट्स वेरी न्यू फॉर यू, सो यू ऑलवेज कॉन्स्टेंट केयर अबाउट क्या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप फ्रीडम पहले की डेट में हम हमारे सोचते नहीं पेरेंट्स हमारे थे। बारे में नहीं सोचते थे इतना, हो रहा है। नहीं, नहीं, वो नहीं, सोचते थे, बट दे सी इतनी ज़्यादा डिजिटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, टू थिंक अबाउट एनीथिंग, ओके? हुँ, तो जो भी आपके पास था, एक आपके पास टीवी था जिसमें आप सीरियल देखते थे और टीवी चुपचाप बंद कर देते थे, या फिर रामायण देखते थे जिसमें सारा गाँव आके एक टीवी पे रामायण देख रहा है। नो दैट्स रियल, ये मेरे गाँव में होता नहीं था। हमने भी देखा है कि हमारे घर के पास जब हमारे यहाँ टीवी था तो हमारे जितने फ्रेंड्स थे, या, करीब 10-15 लोग हम लोग एक साथ बैठ के रामायण देख रहे हैं। या, श्री कृष्ण आता था, या, 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 चित्रहार आता या। था, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती थी, इवन चंद्रकांता। ओके, you are so yes, I mean, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आपके पास द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव, हुँ, ठीक है, कि लाइफ वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो वर्ल्ड में। और आजकल जितना भी मीडिया है, आप पूरा इन्फॉर्मेशन लोग इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, नो वन इज एक्चुअली। और आप न्यूज पे भी न्यूज नहीं देख पा रहे। हाँ। इट्स लाइक फोर पीपल शाउटिंग एट ईच अदर एट द सेम टाइम, दे आर टॉकिंग, यू डोंट इवन नो कि कौन बात कर रहा है। हाँ, कि न्यूज़ क्या है एक्चुअली? या एग्जैक्टली, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग। तो क्या होता है ना कि आपके यहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का लोडिंग, मतलब अनलोड बहुत हो रहा है आपके दिमाग में। डोंट यू थिंक कि हो सकता है ऐसे न्यूज़ चैनल को टीआरपी ज़्यादा मिल रही होगी, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बज़ क्रिएट करे, जो उनको लगता है कि भाई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दीज़ पीपल आर हैविंग गुड टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टीआरपी इज़ गोइंग अप एंड डाउन, तो इस वजह से वो ऐसा करते होंगे। ओके, सो टीआरपी, यस, द रीजन क्योंकि ऑडियंस भी वैसा है। सो क्या होता है ना कि ह्यूमन का लाइफ होता है, हुँ,
जो इंसान अपना नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है, उसके लाइफ में अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कुछ मसाला नहीं डालेंगे, उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. That's why we have lot of I don't want to say like a lot of people will hate me for that. Like we have like online sports people play and watch on TV. हाँ, Yeah. So you need you human need something like all the time कि कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ना चलते रहना कुछ मुझे मिल जाए हाँ। और मैं आज अपना दिन 24 आवर्स Actually- या करके सो जाऊं. जो ह्यूमन है ना, उसको पूरे लाइफ में, Yeah. क्योंकि वो पहले ग्रुप में रहा, ठीक है, ग्रुप में रहने के बाद वो फिर शिफ्ट हुआ, फिर इधर, फिर धीरे से उसने फैमिली क्रिएट कर ली, वो जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसको अक्सर कुछ ना चाहिए था, कुछ ना कुछ लर्न करना, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत रेगुलर है, ठीक है। अब उस क्यूरियोसिटी के साथ साथ उसने अपने आप को ना एंगेज करने की भी कोशिश की, Yes. और वो क्यूरियोसिटी, एंगेजमेंट और कुछ करते रहने की जो चाह है, उस वो अब इस दिशा में लेके जा रहा है। Exactly. So आप सोचेगा कि कितने लोग हैं वर्ल्ड में. आई थिंक यहाँ पर एक पर्सन को अवेयरनेस की जरूरत है। सो लेट्स गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपका ब्रांड है सिलेनॉर, ठीक है, ये आपके डेली रूटीन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? सी आई टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी कि जब मैं फॉर्मुलेशन बना रही थी, ठीक है, जब मैंने उन लेडी को देखा, आई वांटेड टू क्रिएट अ मैजिक क्रीम दैट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, तो मुझे समझ में आया कि ये मैजिक क्रीम से नहीं होगा सर, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन जहाँ पे लोगों को कंफर्टेबल कराना इन देयर ओन स्किन, ठीक है. स्किन का ना देखिए, पहले कि फ्लॉलेस स्किन ना इज अ मिथ, ठीक है. स्किन पे टेक्सचर होता है, पोर्स होते हैं, लाइंस होते हैं, सब होता है, ठीक है. अच्छा, ये स्किन है आपका. हाँ, And with the product you need to focus on the maintenance part. ओके. आप क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि हम प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, मेंटेनेंस पे बात नहीं करते, चाहे वो आपका फ्रिज हो, ईसी हो, टीवी का रिमोट हो, जब तक कि वो खुद ना रो दे हम उसको ठीक नहीं कराते, बिकॉज हमें लगता है कि जरूरत नहीं है. जबकि एसी को हर 3 महीने में कराना पड़ता है आपको सर्विस, हम नहीं कराते क्योंकि हमें लगता है कि फालतू खर्चा होगा, पर उसकी जगह में हमारा बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है. तो वैसे ही हमारा शरीर है, हम इतना बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन, उस पर बिल्कुल इग्नोर करते हैं उसको. और मुझे ये समझना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी होगी कि जहाँ पे हम लोगों को सिखा पाए कि स्किन केयर इज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. ये वो फैंसी चीज नहीं है. जैसे आप नहा रहे हो वैसे ही स्किन केयर है, जैसे आप खाना खा रहे हो वैसे ही ये स्किन केयर है. द थिंग आप जैसा लगातार अपनी स्किन का ध्यान रखोगे वैसा स्किन आपका बेहतर होगा. द मोर यू नीड, सो इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि यार अच्छी प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मैंने पूरा स्किन केयर मार्केट स्टडी किया है पास्ट 10 years में. मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट यूज किए, मतलब आप बोल दीजिए कोई भी प्रोडक्ट का नाम मैंने यूज किया. अच्छा, हाँ. तो जैसे आपने बताया कि स्किन केयर में आप लोगों को अंडरस्टैंड या ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एजुकेट करने की कोशिश. सॉरी, दिस इज माय वर्ड, Yes. एजुकेट। Yeah. तो हाउ यू गोइंग टू एजुकेट पीपल, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम ना। No, you think, see, so education बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है. हाँ, आज मैं that's why I'm बोलूंगी saying तो मैं कि- that's why I'm not here to play a short game, right? कि अच्छा, मैं यहाँ पे वो बिजनेस क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ. डेफिनेटली साथ साथ में बिजनेस क्रिएट होगा, पर साथ साथ में एजुकेशन बहुत बड़ा वेटेज है कि लोगों को ये समझाना कि आपको आपकी स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आप खूबसूरत हो, यू नीड टू बिलीव दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू जस्ट नीड केयर, मेंटेनेंस. ओके, या सो योर फोर प्रिंसिपल्स आर, इफ आई से कि भाई पहले तो बिलीव, बिलीव. या ठीक है, दूसरा एजुकेट, एंड तीसरा जो आपका प्रोडक्ट है, यस, यस, इट गिव यू द कॉन्फिडेंस। सी गिव यू द कॉन्फिडेंस. ओके, सो काफी मेहनत करके प्रोडक्ट्स बनाए गए. जब मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी तब मुझे समझ में आया कि यार हाँ, इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, इतने सारे के ब्यूटी ब्रांड्स आ रहे हैं. अच्छा, और मार्केट में इतना सारा इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हाइप क्रिएट हो रहा है, बट हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हम वो क्वालिटी डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं. प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट ऐसा तो नहीं है, इतना भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना ना पाओ, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट पर तभी भी इंडिया के लिए अगर आप बना रहे हो तो प्राइस सेंसिटिव है इंडिया। है. मैं मानती हूँ है, बट स्टिल अगर आप उन्हीं इंटरनेशनल ब्रांड के आसपास अगर अपना रेंज रखो, क्वालिटी अच्छा दो, पर प्राइसिंग भी इंडियन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, हाँ, इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से प्राइसिंग। क्वालिटी तो देना पड़ेगा.
हाँ, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत रिक्वायर्ड है कि क्यों हम इंटरने क्वालिटी पैकेजिंग हुआ, क्वालिटी पैकिंग हुआ, हम्म, आप ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, ठीक है, हम्म। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंग्रेडिएंट तो दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी शो होती है, Yeah. आपके में भी शो होने वाली है Yes. ना? Yeah. तो देन हाउ यू आर सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? Because our formulations are different. The formulation are designed by me. अच्छा। ये फॉर्मुलेशन मैंने ही डिजाइन किया पास्ट 10-15 ईयर्स से, जो भी मैंने अपने मॉम से इंस्पिरेशन लिया है, डिड स्टडी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एज वेल, एंड लैब में काफी काम करने के बाद काफी सारे प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, बाहर के प्रोडक्ट बहुत सारे खुद में भी ट्राई किए, लैब में भी टेस्ट किए, क्या ऐसा करने से हम मेंटेनेंस टूवर्ड्स टाइप के प्रोडक्ट बना सकते। वहां पे मुझे समझ आया कि व्हाट आर द सेफ्टी केमिकल जिसमें कि जो रिक्वायर्ड है स्किन को, जो आपकी स्किन की केमिस्ट्री को लगने वाला है, वही हम इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू एजुकेट यू साइंस, ओके, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग। फॉर एग्जांपल आप आईटी में हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको फटीग नहीं देना चाहती हूँ कि अब मैंने ये इंग्रेडिएंट डाल दिया, मैंने ये डाल दिया, मैंने वो डाल दिया, इससे ये होता है, उससे ये होता है, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। 30 के बाद या 25 के बाद आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको वही एड्रेस करनी है। अच्छा, बस मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो इसका मीन क्या आता है, मतलब क्या अंडरस्टैंड क्या कराता है ये? So, okay, it has a beautiful story around it. So I remember हम राजस्थान में रहते थे, तो गर्मियों में क्या होता है ना, हम छत पे सोते थे, क्योंकि राजस्थान में गर्मियों में ना अ, रात को काफी ठंडक रहती है, और छत पे सोना इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट थिंग बिकॉज आई कैन सी स्टार्स, और स्टार्स मुझे हमेशा से पसंद थे, बहुत ज्यादा पसंद थे। मैंने अपना, आई रिमेम्बर गर्मियों की छुट्टियों में हम दादा दादी को देखने जाते थे नागपुर में, आई विश टू स्टे विद देम फॉर 1 or 2 months। तो मुझे अच्छे से याद है कि पापा मुझे रमन साइंस लेके जाते थे। सो वहां पे आप पूरा सेलेस्टियल ऑफ सारी चीजें देख रहे हो, दैट्स लाइक इन हिंदी यूज्ड टू कॉल तारामंडल। हाँ, तारामंडल हर शहर में Yeah, अलग yeah, है। yeah. So it was my best 20 minutes of that Raman site, कि जहाँ पे you're just seeing the ceiling and you're seeing everything about the planets and everything. So I used to think that we are on Earth, ठीक है? Maybe someone was there and a star was very beautiful to me. It's like twinkly shining thing, and I was too much into glitter. अच्छा, I was too much into glitter, too much into जो रात को चमक रहा है, ठीक है? I used to love that. So और मेरी एक मेमोरी है जहाँ पे भी हम रात को सोते थे तो पापा मुझे स्टोरी सुनाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ लंबा स्टोरी सुनाते थे, और फिर भी मैं नहीं सोती थी तो वो मुझे बोलते थे कि बताओ ढूंढो सप्तऋषि कहाँ पर है। तो दैट्स माय फेवरेट, क्योंकि हमारे ये वैसे एक्चुअली हमारा भी बचपन का होता है। यस, क्योंकि क्योंकि जब बचपन में हम सोते थे ना छत पे, तो हम ये 7 जो एक्चुअली 7th क्लास की बुक में आई थिंक सो हम पढ़ते हैं सप्तऋषि, तो उसको मैं करेक्ट करता हाँ भाई 7 ये दिख रहे हैं। यस, तो आई यूज्ड टू टेल माय फादर को कि आई फाउंड इट, दिस इज द सप्तऋषि, देन पापा बोलते थे अच्छा ठीक है ये सन है। फिर एक ध्रुव तारा भी आता है। यस, ध्रुव तारा आल्सो, या जो बहुत ज्यादा अच्छे से हाँ, चमकता है। नॉर्थ में कहीं पर शायद चमकता है। Yes, yes. So I used to do this activity and I was fall in love with the star. Even in my bedroom, nowadays also I have a fairy lights, I have a star optics and everything. Everything are about stars. So I used to love them, okay? And I used to love I was very crazy about this French brands and everything. So Selenon means celestial beauty, hinting toward luxury. This is the meaning of Selena because I was too much into Star, and also and when I'm growing up, I love Star Wars. ओके, So I'm a big Star Wars fan, and so सही है। the last one was not relatable, but this is something I love. कि यार वहां कोई रहता हो तो कितना खूबसूरत होगा. So Selena is born from the stardust. So who are your actual customers to whom you are going to target? Because this is a D2C, I think. It's a D2C tag. Yeah. Oh. So directly you're going with the customers. You're Yes. not going to the retailers and no middleman like No. I'm not wrong. So, for example, when we are launching, we go with our own website, okay, with all the market platforms and everything. We go with the Amazon and all. We will register with that. But Savitas, will have a talk with Tira, Nika, and maybe in Sephora, Okay. based on the trend positioning and everything. Hmm. Okay. And my real consumer are who are looking for, they are not looking for, a transformation maybe. They are looking for maintenance. They are looking for care. They are feel कि यार अगर मैं इसको लगा रही हूँ तो मेरा स्किन हेल्दी है. Age group क्या है? Age group is around, so we are talking 25 to
32-year-old. अच्छा 25 आपका बेसिक 25, yeah. आपका Because I believe कि काफी टाइम तक आपको टीनेज एक्ने रहते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है. डेफिनेटली वी हैव वन सेरम फॉर एक्ने ट्रीटमेंट, बट दैट्स फॉर एडल्ट एक्ने जो आपको आते हैं इन बिटवीन, ठीक है. तो हम लोगों ने उसके लिए बनाया जो पोर्ट क्लिक कर ले आपके लिए, जो मेंटेन कर पाए ताकि आपको बार बार पिंपल ना. पर आई फील कि टीनेज एक्ने काफी इंटरनल होते हैं, हार्मोनल होते हैं, और मैं उसको, मुझे लगता है कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, स्पेसिफिक मेडिसिन और स्पेसिफिक एक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है. अच्छा दैट्स समथिंग आई डोंट वांट टू डू इट विद माय कंज्यूमर. ओके या क्योंकि वो बहुत इंटरनल है, वो आपके बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में चेंज हो रही है, आप क्या खा रहे हो, बहुत सारी चीजें उस वक्त हो रही होती है आपके साथ लाइफ में. तो आई थिंक वहां पे आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनी ऑफ माय कंज्यूमर कि आई एम हियर फॉर योर एक्यूरेट ट्रीटमेंट. आई बिलीव कि वो पॉसिबल नहीं है. सो लेट मी नॉट टारगेट दैट काइंड ऑफ. बट दिस इज बाय सेइंग वेरी कॉन्फिडेंटली कि भाई हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं इस चीजों को. I'm saying I'm not treating which is a chronic to you, which हाँ, is मतलब- which is acne, right? हाँ, मतलब Which are teenage acne I'm talking about. I don't want to sell product which is 15-16-year-old kid. उसको जरूरत ही नहीं है, उसका कोलाजन ठीक है, nothing is fine, everything is fine. They just need basic cream. They can have my cream. I'm not asking them to use a lot of chemical on it. I'm not asking. I'm asking whosoever is like 25 plus can use a product. Definitely 20 plus is also secure. हाँ, But I don't want to tell people when they are going through something like acne or something like that to use my brand. हाँ, मतलब ये आपका ये कहना है कि भाई जब जरूरत ही नहीं है तो तुमको लगाने की जरूरत है. Exactly. ठीक है, और जिनको जरूरत है मैं उनके लिए चीजें बना के रखता हूँ. आपको जरूरत मेंटेनेंस की पड़ती कब है, आपको समझना पड़ेगा. When do after 20 you need maintenance, yeah. Till then आप बहुत सारी चीजों पे स्ट्रगल कर रहे थे. You just need the basic maintenance. ठीक है, आपको डेफिनेटली स्किन केयर का जरूरत है, मैं मना नहीं कर रही. आपको स्किन केयर का जरूरत है क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका खाना हेल्दी नहीं है. सो यू नीड इनर एंड आउटर बोथ, राइट. तो आपको क्रीम तो लगाना है, पर बहुत सारे जो एक्टिव्स हैं मुझे लगता है कि 20 के बाद चालू कीजिए. ठीक, अच्छा. हाँ. और उसमें भी ये एक अच्छी सजेशन भी यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि कौन सा एक्टिव आपके लिए कंफर्टेबल है टू योर ओन स्किन. मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको रेटिनॉल या रेटिनॉल 20 के बाद चालू करना चाहिए. 25 के बाद स्टार्ट कीजिए. सो What it is actually. इट्स रेटिनॉल. And It is actually helpful for your lines and yeah, it give you youthfulness. पर लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे केमिकल्स के लिए. बहुत सारे केमिकल विलन बन चुके हैं और बहुत सारे केमिकल विलन होते भी अच्छे बन चुके हैं. तो ये लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें. तो इट्स okay. या So what are your products? क्या आपके प्रोडक्ट रेंज क्या है? yes. So we are started with the skincare. Okay. So we have a face wash, which is a hydrating face wash. I will not say the name because it's just you have to laugh. So this face wash has some impact of microneedling, but we have used a different kind of microneedling. What other people are using versus what we are using is a very different ingredient. अच्छा. So a little bit of microneedling, and what after use of that face wash, so you will feel that all the dirt and all the oil is removed. But still, if you don't apply a cream after one, like even though if you don't apply a cream after 15 minutes, it's still fine. You'll not feel the dryness. So that's a beautiful part about that product. The second product we have, which is a powders enzyme scrub. It's quite popular in a lot of brands. But what we are creating, it's that after texture of if you use the product, the after texture is like a baby soothes. It's a very silky, soft skin. So we are improving the texture with that powder scrub. अच्छा. We have 3 kind of serum. Okay. One is which is a radiant serum, which will give you the radiant effect and it can improve your lines and everything. Second, we have some hydrating serum, which you can use in a daylight. Both serum you can use day and night. That's not the problem, depend on your requirement and everything. But the hydrating serum is like, if your skin is like, it's looking a very dehydrated, it's like very dry, not dull and everything. So this is the serum for you. We have one acne control serum. Jahan pe, for example, it's just not for acne. You have a lot of pores, you have a lot of the small acnes and everything. You have a different kind of acne here, there, and some
bacterial infection is happening. So for that, you can use that product. Okay. Yeah. Shall I interrupt you? Get that. मैंने कुछ बड़ी एज में देखा है जो 40 प्लस या 50 उस टाइप उनके लिए भी आपने प्रोडक्ट लाया? Yes, yes. Our products are into maintenance. ओके। आई हैव सीन मोर पीपल कि शायद हो सकता है धूप से क्योंकि उनकी स्किन पे कहीं ना पैचेस आ जाते हैं वो डार्क मतलब जरूरी नहीं है कि कहीं पर चेहरे पे कहीं पर कुछ एक बड़ा ना डार्क कुछ स्पॉट पैच हो जाता हाँ अपने आप हो जाता है हाँ, शायद धूप yes. से होता है या फिर ब्लैकिश थोड़ा डार्क फील कराता है See, वो क्या होता है? see, ये पैच डिपेंड करता है कि वो कौन सा है बिकॉज आई नीड टू सी इट फर्स्ट ओके या तो सब या सबका अपना स्किन एक बहुत अलग है कुछ किसी का वो पैच एकदम ड्राई हो चुका है वहां पे हाइड्रेशन नहीं है हम्म, एंड समथिंग इज हैपनिंग या वो बहुत ज्यादा एक्सपोज है फॉर एग्जांपल आप हेलमेट पहनते हो तो हाँ। यूजुअली क्या होता है ना आपका ये पार्ट खुला ही रहता है हाँ, so this is a very common problem in guys कि this part is open and all the dust and everything is coming to your and you're not even cleaning and you're not even taking care of you're not drinking water so many other things are impacted and आप उसको ट्रीट भी नहीं कर रहे और आप क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या लगाना है बेसिक मुझे लगता है कि हाइड्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाइड्रेशन नहीं रहता है अगर इसीलिए बेसिक 2-3 एडवाइस देना चाहो इन केस क्योंकि आप स्किन के साथ करीब करीब एक लंबा जर्नी देख चुके हैं yes तो मुझे अगर आप एडवाइस करो तो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस to be honest my go to idea is just हाँ. apply a moisturizer every night मॉइस्चराइजर okay first step is to clean and with a gently rub with the I do this is my own my mother told me you mix vitamin E capsule with the aloe vera get the good aloe vera gel okay and mix it you just rub it on your face where it is impacted area आप वहां पे अच्छे से रब कीजिए और उसको नॉर्मली या 10-15 मिनट में क्लीन कर लीजिए and just apply a good moisturizer non-scented moisturizer every night and you have to wear sunscreen अच्छा yes and next day सनस्क्रीन में भी बहुत सारी वो है ना कि आपके एसपीएफ समथिंग एसपीएफ का एक बहुत बड़ा कंसर्न समझना पड़ेगा कि we are Indians okay and we have melanin inside us हाँ. okay तो हम जब धूप में जा रहे हैं ठीक है डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट होगा हमें बस अपने आप को टैन नहीं करना है तो उस वजह से हमें सनस्क्रीन आई थिंक मैंने कहता क्या है ये ब्लैक कलर या फिर कुछ कलर पिगमेंटेशन को इट्स अ पिगमेंट या हाँ. सो द थिंग इज कि फॉर एग्जांपल आपको अगर यूवी रेस से बचना है ठीक है तो डेफिनेटली जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एसपीएफ यूज करना चाहिए बट आई थिंक फ्रॉम 30 to 50 एसपीएफ इज इनफ फॉर अस 30 to 50 या पर हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ उसमें 30 to 50% होगा you can't you have to no you can't as a consumer तो मतलब मैं एक प्रोडक्ट लूं जा करके उसको एनएबीएल लैब में टेस्ट कराऊं उसके बाद गारंटी लो कि भाई ये सही है हाँ? see there are ways to test that but I will not recommend because that's not the scientific ways but yeah I mean when you apply when you experience you'll understand this SPS is working for you or not so I remember I was somewhere I was traveling on the beach and I got SPF 80 some brand okay like 5 years ago I'm talking about I applied all over my body okay but still I got that really brutal और ये टैन कैसे रिमूव कर सकता हूँ oh god it's a long process अच्छा प्रोसेस yeah it's process इन केस अगर आप चाहते हो तो केमिकली किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में ऐसी केमिकली चीप केमिकल सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं अच्छा नहीं अगर लेटर सपोज अगर मैं गोवा चला गया घूमने ठीक है हफ्ते भर रुके हम और बॉडी टैन हो गई या चेहरे पे कुछ हो गया ब्लैक टैन तो वो कैसे रिमूव होगा? मैं क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ ठीक है आई यूज माई ओन प्रोडक्ट SPF एंड एवरीथिंग आई मेक श्योर दैट आई एम हाइड्रेटेड इनफ फर्स्ट पहले तो भाई हाँ पानी पीना बहुत जरूरी है मैं सबको ये बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पानी नहीं पीते हैं अच्छा हाँ हमारा प्रॉब्लम है मैं दिन का 4 लीटर पानी पीती तो पानी सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पीने की जरूरत है क्योंकि जब पानी आप पीते हो ना तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं आपका स्किन ठीक है आपके ऊपर जब लाइट आती है तो अपने आप रिफ्लेक्ट करना आप अपने आप शाइनी दिखते हैं अच्छा या सो आई नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर पर हम पानी पीते हैं तो दैट्स अ बेसिक थिंग वी डोंट डू हाँ ये बात तो है ठीक है फिर पानी पी ले हाँ पानी पीना है आपको आई यूज माई ओन प्रोडक्ट टू मेक श्योर दैट आई एम कवर फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल and if even though if I get 10 okay so we are working on one product which is into Selena only
So it takes 6-7 days to remove your tan because we don't want to give you instant result like this. Like it's बहुत सारे chemical products available है market में जो tan remove करते हैं. But eventually आप जब उसको लगाते हो आपको फील आएगा कि बहुत हाई केमिकल है, आपको स्मेल आएगा उसका उस प्रोडक्ट से कि बहुत ही टैन रिमूवल के लिए बहुत ही शाइनी या फिर कुछ तो केमिकल इंड्यूस आपको फील आएगा. आवर ट्रीटमेंट इज लाइक वेरी लाइक आपको 7 days लगाना पड़ेगा and you gradually see के टैन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे. अच्छा. हाँ, बट इफ दिस इज द प्रोसेस. बट अगर आपको चाहिए कि यार आप घर पे क्या कर सकते हो, सो अगेन एलोवेरा with our video, you have to massage yourself. Okay, good massage. And then मैं हल्दी तो बेसन, जायफल का पाउडर और थोड़ा सा मलाई लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करती हूँ. आई रब माई बॉडी एवरी डे. दिस इज द First aid. first, yeah. This is what I do. It helps me a lot. I'm not sure कि ये कितने लोगों पे काम करेगा. और ऐसा है कि इसको एक दिन किया दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है. अब हाँ, तो स्किन केयर ऐसा है कि आपको बहुत लंबे टाइम करने के बाद आपको रिजल्ट दिखता है. आप Okay. yes. One day work या No, nothing is. आप सोचिए ना कि आपको कोई घाव हुआ है, ठीक है, तो स्किन को अगर आपने इतने टाइम से डैमेज किया है, आपने कुछ नहीं लगाया, वन डे आप कोई प्रोडक्ट लोगे और आपने लगा लिया और आपको लगेगा कि यार मैं दूसरे दिन यस कुछ इट्स नॉट चमत्कार होता है. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. एंड अनदर, जब आपके साथ जो क्लाइंट्स हो है या उनके साथ आप किस तरीके से डील करने वाले हो, व्हाट इज द कस्टमर रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू बिल्ड? सी आई एम टारगेटिंग कि जितना मैं ह्यूमन लेवल पर अपने कंज्यूमर से कनेक्ट कर पाऊँ. दो कुछ होते कि यू हैव टू वेयर योर कंज्यूमर शू एंड एवरीथिंग. आई सेड कि आई वांट टू लाइक फ्लो इन देयर ब्लड स्ट्रीम. आई वांट टू फील द स्किन. आई वांट टू अंडरस्टैंड. मतलब जूते में नहीं घुसना है, नहीं, आई वांट टू खून में घुसना है. यस, खून में घुसता है. बिकॉज सी मैंने ये ब्रांड बनाया इसलिए था, मुझे बनाना इसलिए है क्योंकि मुझे कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको आके ये मैंने रेप्लिकेट कर दिया ब्रांड या फिर क्या कहते हैं कुछ तो मैन्युफैक्चरर को जाके बोला कि यार मेरे को ये 4 प्रोडक्ट बना के दे दो और मैं लॉन्च कर दूंगी. इट वुड बी सुपर इजी फॉर मी. और मुझे टाइम इसलिए इतना लग गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. पहले तो मैंने खुद अपना जर्नी किया 10 साल 11 साल, खुद सीखा, सैटरडे संडे काम किया, किसी को नहीं बताया, घर पे बैठ के प्रोडक्ट्स बनाए, क्रीम बनाया, सोल्यूशन बनाया. मुझे समझ में आ गया कि मेरे से कोई तो होंगे जिनको सही प्रोडक्ट चाहिए. मुझे मेरा ट्राइब ढूंढना है, मुझे मेरे कंज्यूमर से एकदम अच्छे से कनेक्ट करना है, उनके रिव्यूज को समझना है, उनके रिव्यूज को समझ के उन पे काम करना है. पर डोंट यू थिंक इट्स मतलब ये काफी चैलेंजिंग वर्क है? इट इज अ चैलेंजिंग वर्क, आई नो, बट when you're saying कर that, पाओगे. हाँ, when you're saying that कि भाई मैं लोगों के फीडबैक्स को अंडरस्टैंड करूंगी फिर उस पर वर्कआउट करूंगी, तो ये तो हर पर्सन की अपनी अलग स्किन होती है. तो वही मैं 10 महीने से कर रही हूँ. अच्छा. हाँ, अब सोचिए कि मैं ये सब 10 महीने मैंने कंपनी चालू की थी अप्रैल में, ठीक है, हम लोग मार्च है लॉन्च पे है, टारगेट कर रहे हैं लॉन्च है Last year. अभी मार्च हम लोग टारगेट कर रहे हैं लॉन्च के लिए. बट ये जर्नी जैसे ही बैच बन रहा है, टेस्ट हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, कंज्यूमर के पास जा रहा है. जैसे ही बैच बन रहा है, टेस्ट हो रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है. अच्छा. और दीज आर वो कंज्यूमर है जो ट्राई करना चाहते हैं. आई डोंट नो देम, मैं पर्सनली जानती भी नहीं उन लोगों को. मैंने people are not आई डोंट इवन नो देम. personal connect. नो, मैंने किसी को बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो यू, हम्म. आई आस्क यू क्या कोई लोग है रैंडम जो स्किन में इंटरेस्टेड है हाँ, और ट्राई करने के लिए रेडी है. हाँ. ऐसे लोगों से मिले क्योंकि द मोमेंट आई विल गो टू माय पीपल, ठीक है, दे विल आस्क तो वो तो 10,000 आपको देख या करके पर्सन अपने को लेके लिख चल के जाएंगे. यार इट्स नॉट गुड. बिकॉज स्किन केयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, D2C ब्रांड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, लोग आपको जज करते हैं बिफोर एक्सपीरियंस, और जब अपने होते तो वो सबसे पहले करते. हाँ, वो तो या. सही बात है. तो पहले सबसे पहले आपने तो आप अपने अपना सर्कल हटा लिया. यस, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक सर्कल को हटा के दूसरे सर्कल पे गई, उनके सर्कल पे गई, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया. तो ऐसे कुछ मैंने 51 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है. अच्छा. And we are working constantly with them. We don't share the name, we don't do anything, we don't even show their faces, but we are collecting the data to understand. अच्छा. हाँ, and with the consent and everything. Okay. हाँ, this is the consent and everything, and to make sure कि यार चीजें काम कर रही है. It's like a friendly relation. You provide the sample test to just check कि how you're feeling about it. तो सब कुछ करने के बाद हम अराइव हुए कि यार ये प्रोडक्ट अब सच बन चुका है, अच्छा बन चुका है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग अच्छी बात कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर टू लॉन्च. Seriously. या, सो आई एम टेकिंग वैलिडेशन नॉट बिकॉज कि मुझे मेरे प्रोडक्ट पे डाउट है, आई एम टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द रियल कंज्यूमर. So
आर यू रिकॉर्डिंग दोस? Yes. हाँ? Yes. अच्छा, मतलब उनके Yes. क्योंकि जब आपको ये इसमें भी जब इसको आप क्लेम करोगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी शायद. Yes. Yeah. We are recording everything. ओके. But for commercial purpose, मैं खुद से clinical trial भी करवाऊँ. What is the process of having a brand, having a skincare brand in India? What do you think कि भाई अगर मान लो कि एक प्रोसेस को मैं अंडरस्टैंड करूं, सो व्हाट कुड बी द प्रोसेस? मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान मुझे अ, सबसे पहला कि क्या मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि मैं इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने और उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ गया कि भाई अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ और सॉल्यूशन मैंने पा लिया, तो अब मैं उसको कैसे ले आऊं? या फिर व्हाट डू यू थिंक कि भाई ये प्रोसेस होता है, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट यू नीड टू हैव इन योर एसओपी, दिस इज द एसओपी व्हाट यू शुड हैव, दिस इज अ प्रोसेस फ्लो चार्ट यू शुड हैव, कि भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि यार कुछ ऐसा जर्नी हो या कुछ तो मेरी जैसी आपकी जर्नी है उस टाइप की चीजें हो, तो क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें मैं सोचूं कि भाई दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस कि भाई अ, अच्छे जो ब्रांड्स ने जो D2C ब्रांड्स का टेक अ नेम लाइक मामाअर्थ, एम कैफीन, Yeah. ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई एम कैफीन तो सिर्फ कॉफी में ही ना, मतलब वो पीली कॉफी वाली करा देगा. That's a crowd for that. That's a crowd for that. हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई मुझे D2C लॉन्च करना है, तो क्या होना चाहिए प्रोसेस? See, first of all, for me, I mean, I'm not sure if it will work because सबका जर्नी बहुत अलग है. Because I believe कि यार आज अगर मुझे चालू करना है, मैं अगर किसी को बता भी दूं ऐसे चालू कर सकते हैं, but that's my journey, right? मैंने उस पे वॉक किया है. शायद आपके लिए वो जर्नी अलग होगा और मे बी आप वॉक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता. माई जर्नी इज वेरी डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, उसको समझा और मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम अगर मैं इसके सराउंडिंग प्रोडक्ट बना लेती, ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट बना लिए, प्रोडक्ट पे काम किया. प्रोडक्ट पे काम करने के साथ मैं कि आप उसको बेच ना पाए, ठीक है, तो अब मैंने बेचने वाले पे फोकस किया कि यार कंज्यूमर कौन होंगे, Right market. राइट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट. यस, प्रोडक्ट मार्केट फिट से भी बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने मुझे ये सिखाया था कुछ दिनों पहले कि फाउंडर मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. काउंटर मार्केट. या दैट्स अ टर्म आई मीन या मतलब इस पे तो बड़ा डिस्कशन हो गया. बिकॉज क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि यार आप प्रोडक्ट कितना भी सॉलिड बना लो और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो और यू डोंट हैव द पर्सन हु कैन फाउंडर मार्केट फिट नहीं है. तो कोई मतलब नहीं है. तो फाउंडर मार्केट की क्या होता है कि आपको आपका प्रोडक्ट समझ में आता है, आपका उसका बैकग्राउंड है, आप उसमें जी रहे हो और आपको वो है कि आप इसको आगे बढ़ा दोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस है कि इसको आप कैसे भी करके बढ़ा दोगे. दैट्स व्हाट ना कि भाई प्रॉब्लम तो है, ठीक है, बट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होना है. आप उसके लिए ठीक है, फिट हो क्या? हाँ, आप Yes. उसके लिए 24 घंटा Yeah. 365 दिन आप जी सकते हो क्या? मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप अपने कंपनी के लिए फिट होके रहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक. मुझे लगता है कि बहुत I think जरूरी है. that's the only thing. आई मीन मुझे लगता है कि मार्केट फिट, नंबर, SOP. डेटा, एसओपी एंड ऑल काइंड ऑफ बन जाएंगे. आप किसी कंसल्टेंट को हायर करो, बना के दे देगा आपको. मैं बता रही हूँ ना, सिंपल एज D2C ब्रांड खोलने का सबसे अच्छा तरीका, यू नीड मनी. पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यू नीड मनी. मार्केटिंग. मैं लोगों को लगता है कि नहीं मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर D2C में जरूरत है पैसे. Obviously बात है. मैं बूटस्ट्रैप हूँ, मुझे पता है जरूरत है. हाँ. ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए. पैसा के बाद आपको समझ में आ गया कि यार ये प्रोडक्ट बनाना है, हाँ. या फिर किसी ब्रांड को देख लिया आपने, एक रेप्लिकेट कर लिया, आप मैन्युफैक्चरिंग के पास गए, उसको बोलो कि ये प्रोडक्ट बनाने दे, व्हाइट लेबल कराया, आपने पैकेजिंग करा ली, पैकेजिंग इंडिया से मंगवाया, चाइना जहां से भी मंगवाते हो आप मंगवाओ, मार्केटिंग कर दिया क्योंकि आपके पास पैसा था बहुत, आपने कर दिया, आपने लॉन्च कर दिया, पर स्टिल आप इससे सक्सेसफुल नहीं उनसे कराना चाहते. तो देखा जाए तो एक स्किन केयर ब्रांड में कितने टाइप की टेस्टिंग होती है? Oh, there are many testing. It depends on the product to product. Okay. अच्छा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप SPF इज अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल. आप पैच टेस्ट करते हो कि यार ये इसका SPF का कितना है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है, उसमें जिंक ऑक्साइड कितना है, बाकी सारे कंपोनेंट कितने हैं, आपकी स्किन को क्या रिएक्शन कर रहा है, और जो क्लेम आप कर रहे हो टुवर्ड्स दैट SPF के हाइड्रेशन आ रहा है, आपका UV ब्लॉक हो रहा है, और आपका कितने टाइम तक UV ब्लॉक हो रहा है. तो इस तरह के काफी सारे टेस्टिंग अवेलेबल है मार्केट में. अच्छा. तो चेकआउट के आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है.
ओके। तो हम लोगों ने इसको एसओपी का पार्ट बना लिया. दिस इज नॉट, या वी हैव अ एसओपी पार्ट, इवन दो आई नो कि मुझे इससे मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं. हाँ, इट्स फाइन, बट आप कंज्यूमर को गलत थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको फिर आपके टाइमलाइन मैनेज करने पड़ेंगे. प्रोसेस बढ़ता है. आप लार्ज स्केल पे आपको हमें लगेगा कि यार छोटे स्केल पे तो टेस्टिंग करना हर एक बेच का हो जाएगा, बट अगर आप उसको आज से अगर एसओपी एज अ रूल बुक की तरह डाल दीजिए कि दिस इज अ मैंडेटरी प्रोसेस दैट यू नीड टू डू या एज फॉर योर कंज्यूमर, तो वो मैंने कर लिया है कि यार पहुंचने से पहले ना टेस्ट होना बहुत जरूरी है. तो बैच टेस्ट होना जरूरी है. पूरे प्रोसेस में आपका नॉन नेगोशिएबल पार्ट क्या है कि भाई ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते? टेस्टिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. अच्छा. Yeah. टेस्टिंग. टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. अब हमें लगता है कि यार टेस्टिंग एक छोटा सा हेडेक है या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट ये ना आपके कंज्यूमर को का दिल जीतने का एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट अच्छी टेस्ट कितना करके. अच्छा प्रोडक्ट यस, रख सकते हो अपने प्रोडक्ट. सी मैंने भी बहुत सारे कंज्यूमर के बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट लगाए, ऐसे ही लगाए, ठीक है, मुझे बिना सोचे हुए लगाए, ठीक है, बट अगर मुझे उससे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि जो मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ वो टेस्ट होके एटलीस्ट जा रहा है. इतना सोचते हैं क्या सब? ये मुझे नहीं पता. जब मैं लोगों से मिलूंगी, जब बात करूंगी, तो शायद मुझे पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, करते होंगे डेफिनेटली, बट आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैं अभी तो चालू हुई हूँ, तो मैं तो किसी से मिली नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता. ठीक है. तो इस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट और क्वालिटी मेंटेन कैसे होगी? मैं आपको दिल से बात बता देती हूँ कि एक तो 50-60 रुपए में आपका क्रीम बनता नहीं है, लाइक बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है. आपके मेरे इंग्रेडिएंट्स काफी अलग हैं, मेरे फॉर्मुलेशंस काफी अलग हैं. यू आर सेइंग ना कि भाई फॉर्मुलेशन ही मेरा है, Yeah. तो ये तो कोई मैन्युफैक्चरर दे नहीं रहा आपको. नहीं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग को फॉर्मुलेशन दिया टू क्रिएट द फॉर्म, टू क्रिएट द प्रोडक्ट. हम्म. तो मैंने ये समझ लिया था कि यार मार्जिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं. अच्छा, तो यू आर सेइंग दैट योर प्रोडक्ट इज क्वालिटी फोकस्ड. यस, ठीक है. क्योंकि मेरा एम ही वही है, बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट दैट मैजिक क्रीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो राइट. जो बचपन वाला. हाँ, तो मैं कैसे चीट, मैं अपने आप को चीट नहीं कर सकती. सी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बिजनेस खड़ा करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, या मैं कहीं और कुछ वे आउट निकाल लूंगी, बट मुझे क्वालिटी इज समथिंग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं खुद एक कंज्यूमर थी जो कमर्शियल देख के प्रोडक्ट ले लेती थी, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख के प्रोडक्ट ले लेती, पर रिजल्ट नहीं आते थे, एंड दैट्स अ पेन. पर अगर आप क्वालिटी फोकस करते हो और व्हेन यू आर इनटू द बिग डेमोग्राफिक लाइक इंडिया, ठीक है, तो अपन लगता है कि प्राइसिंग फ्लक्चुएट होगी ड्यू टू तो हमने प्रॉफिट्स. प्राइस थोड़े से लाइक अबव मास रखे हैं. अच्छा. Like we are entering into masstige category. This is massive plus prestigious category. A aspirational crowd, ठीक है, जहाँ पे लोगों को मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है, केयर का रिक्वायरमेंट है, एंड दे आर रेडी टू स्पेंड अ लिटिल बिट फ्रॉम द मास. वर्किंग वुमन. अ वर्किंग वुमन, यस यस, अ वर्किंग वुमन, वर्किंग पीपल. और इंडिया में अभी क्या हो गया ना, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लाइक वेस्ट योर मनी और समथिंग लाइक दैट, बट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि यार मुझे सेल्फ केयर पे पैसा डालने की जरूरत है. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. तो काफी लोगों, बट आपका जो ब्रांड है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए तो नहीं. नहीं, इट्स वी आर नो मैन वुमन, वी आर ह्यूमन. सो वी फोकस ऑन ह्यूमन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आपका भी स्किन है, मेरा भी स्किन है, ठीक है, तो जरूरत तो दोनों को है. हाँ. सिर्फ ये बात अलग है कि भाई लड़के थोड़ा कम जेंडर स्पेसिफिक कैसे हो सकता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ. डायबिटीज आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है. उसके लिए मेरे लिए कोई कलर पिल्स अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पिल्स नहीं है, आपके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पिल्स नहीं है. डेफिनेटली द कंटेंट विल बी डिफरेंट डिपेंड ऑन द कि आपका क्या कंडीशन है, मेरा क्या कंडीशन है, बट यू ऑल्सो रिक्वायर्ड, आई ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो ये नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि लड़के यूज कम करते हैं और उनको उतनी नॉलेज भी नहीं है. अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है. पीपल आर यूजिंग इट एंड पीपल आर एक्नॉलेजिंग कि हाँ, स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उससे ना हमारे यहाँ रिलेट है कि अगर आपका स्किन अच्छा होगा, आप अच्छे दिखोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक छोटा सा ऐसा वायर है हमारे ब्रेन का कि हम अच्छे दिखते हैं तो अपने आप हमें अच्छा फील होने लग जाता है. ऑब्वियसली बात है. या सबकॉन्शियस माइंड वाली वायर. या तो आपको अच्छा दिखने का मन है, तो लोग स्किन केयर चालू कर दिया लोगों ने. तो मुझे नहीं लगता कि लड़के लोग नहीं कर रहे हैं, लड़के लोग बिल्कुल कर रहे हैं.
जैसे मेरा लास्ट भी एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द लाइसेंसेस a company should have Yeah. to launch a skincare brand like Yes. what are So first of all, you need a manufacturing license, either from you or if you're a D2C brand, आपके manufacturing के पास license होना चाहिए. What I follow is the manufacturing जो है वो GMP और WHO approved होना चाहिए, GMP certified होना चाहिए. GMP? Yeah, good manufacturing practice. वो good manufacturing या practice. so ये सारी चीजें होनी चाहिए. जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके पास सारे लाइसेंसेस होने चाहिए टू रन दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड लाइक जो जहाँ से आप बनवाने वाले यस और उनका उसका एक कॉपी आपके पास भी होना चाहिए. सर्टिफिकेट यस सर्टिफिकेट have. ओके सेकंड प्रोडक्ट आई थिंक आपके पास सारे टेस्टिंग रिपोर्ट्स होने चाहिए. आपके पास FDA सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर योर ओन फॉर्मुलेशन. वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर FDA सून. तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और इसमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? सी मेरे लिए बहुत सिंपल सी चीज है. जो आपका रिपीटेटिव कस्टमर है वो आपका सबसे सॉलिड मैट्रिक होता है. जो रिपीटेटिव कस्टमर है वो आपको सच में वैलिडेट करता है कि आपका ब्रांड सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. मेरा फोकस पूरा सिर्फ उसी मैट्रिक पे है कि मैं अपने कितने रिपीटेटिव कस्टमर लेकर आ पाऊँ. एक्विजिशन हो जाएगा बट आप उसको रिटेन कस्टमर एक्वायर करना तो चलो ठीक है भाई, दूसरे तरीके से हो सकते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट या रिटेन इज रियली इंपॉर्टेंट. रिटेनरशिप more important yeah than new customer acquisition. तो रिटेन इज समथिंग मैंने HR डिपार्टमेंट से सीखा था. आई वाज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट जहाँ पे आप एम्प्लॉय को रिटेन करते हो टू स्टे इन दैट कंपनी. यू डू एवरीथिंग टू रिटेन दैट राइट टैलेंट इन योर कंपनी. सी फॉर्मुलेशन सेम ही है बट हाँ यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ा है. बट स्टिल ह्यूमन लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कंज्यूमर आपको रिपीट ऑर्डर क्यों देंगे, किस लिए देंगे. सो वो वैल्यू एडिशन कंटिन्यूसली देना पड़ेगा. जैसे मैं एक एम्प्लॉय को दे रही थी वैसे ही मुझे वो सारी ऑडियंस को वो वैल्यू एडिशन देगा. तो जैसे चलो आप ही की स्टोरी से पता करते हैं कि आप वैसा क्या किए कि जो एम्प्लॉइज है वो स्टे करने लग गए. क्योंकि इवेंचुअली जब किसी को एक सैलरी एक्स मिल रही है और उसमें एक्स प्लस समथिंग हो रहा है तो वो तो वैसे भी रुकने वाला नहीं है. देखिए बहुत सिंपल है. आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपका कंज्यूमर आपको छोड़ क्यों रहा है. मतलब आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ क्यों रहा है. ठीक है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है क्योंकि उसकी पेन पॉइंट्स नहीं समझोगे ना तब अब तक आप एड्रेस की तरफ जा भी नहीं पाओगे. यू आर गोइंग डीप विद दैट पर्सन. तुम्हें उसके पॉइंट्स पकड़ो कि वो एक्चुअली वो क्या फील करता है उस सिचुएशन पे और उसे चाहिए क्या. यस एंड यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड ऑफ दैट. ओके यस एनी हाउ. D2C ब्रांड को बिल्ड करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आया होगा वो क्या रहा? सी D2C ना बहुत टाइम डिमांडिंग चीज है. ठीक है अच्छा. हाँ इट्स अ पेशेंस. बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए आपको इसके लिए. ठीक है और बहुत ज्यादा पैशन होना चाहिए कि आप क्या बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है अच्छा. हाँ क्योंकि आप B2B नहीं हो, आप डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हो. चाहे वो शॉर्ट टिकट हो लो लाइक स्मॉल टिकट बिग टिकट डजंट मैटर. लाइक लॉट ऑफ ऑडियंस विद यू. तो वो मैनेज करना और वो रीच प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्केल करना, वो आइडेंटिटी क्रिएट करना हर एक डिपार्टमेंट अर्ली स्टेज में टफ रहता है. हाँ मतलब वो टफ रहता है ना तो मजा भी आता है. अगर वो टफ नहीं तो मजा भी नहीं आएगा आपको. ये बात भी है. या अगर आपका सॉलिड जो मैंने आपको बताया था कि फाउंडर मार्केट फिट अगर आपका क्लियर है माइंड में. ठीक है तो ये सारी चीजें भी आप फिगर आउट करते हो. टफ रहता है बट हाँ क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक तो नॉइज बहुत है. ठीक है कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और वहां पे उस इतने क्लटर्ड मार्केट में आपको एक बहुत खूबसूरत आपकी लाइन बनानी है. वो लाइन बनाना और उसको खूबसूरत बनाने में बहुत टाइम लगता है. ट्रस्ट गेन करने में बहुत टाइम लगता है. एक एक कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये जो प्रोसेस है ना कि लॉन्च से लगाकर जो लॉन्च का जो फर्स्ट 6 मंथ होता है ना इट इज लाइक मैस. आई मीन सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. और कई बार आपको चीजें पता नहीं होती है. इट्स फाइन आपको नहीं पता है और आप उठ के उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए कैसे एफर्ट डालते हो. तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिससे आपका D2C ब्रांड बनाने में आपको हेल्प होती है. You mean to say that कि भाई
सेटबैक तो डेली होते रहेंगे, बट हाउ यू बाउंस बैक? उतार उतार दिन भर है हाँ। जैसे फिर आप- तो उतार उतार तो जिंदगी में आते ही रहता है, ठीक है। कैसे आप बाउंस बैक करते हो? कैसे आप बाउंस बैक अ, प्लान आपका कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आप कितना वेल कनेक्ट करके अपने ब्रांड के अंदर घुस के आप अपने ब्रांड को लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है B2C ब्रांड में। आप कितना भी सॉलिड सुंदर प्रोडक्ट बना लो, कितना भी अच्छा महंगा प्रोडक्ट बना लो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेट नहीं है, आपको आइडिया नहीं कि स्केलेबल कैसे होगा, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। दे आर बिग जायंट्स इन द मार्केट, जो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत बिग बहुत पॉकेट्स हैं। उनके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ। हाउ यू विल सर्वाइव, राइट। तो यू शुड नो कि आपको कहाँ रहना है। वो खूबसूरत सी सुंदर सी लाइन आपको कैसे क्रिएट करनी है इन दैट क्लटर मार्केट दैट यू नीड टू डू। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमने अचीव कर लिया है। बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि ये ना फेज है जो इट्स लाइक ना और क्लियर होता जाएगा टाइम टू टाइम। ओके। जो 8 year old सुरभि ने जो ड्रीम देखा था, उसका जो बैगेज है वो बहुत बड़ा है। तो जो कंज्यूमर को देने का जो है, जो मैंने R&D सेटअप करने का बात किया कि मुझे R&D इंडिया का स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, चिल्ड्रंस के अपब्रिंगिंग में बहुत प्लान्स हैं मेरे। अगर मैं ये ड्रामा, गॉसिप्स और बहुत सारी चीजों में अगर इमोशनली इन्वॉल्व रही तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग? आई एम सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं करना है, ये मैंने चूज किया है कि मुझे नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस कर लो कि आप ये हो। सो सेलेनोर का लॉन्ग टर्म मिशन और व्हाट इज अ विजन एक्चुअली? यस, सो विजन जो है हमारे सेलेनर का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें वी वांट टू बी द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर हेरिटेज इंस्पायर्ड ब्रांड, ओके। जो साइंस बेस्ड हो, इमोशन साइंस हो, टाइमलेस हो, और हमारा एक एक रिस्पेक्ट और लव हो for in the European market, or maybe in Western market and everything. People should acknowledge that this is a brand coming from the India, has a global standard, has a beautiful quality product, has a lot of love and a lot of respect, because it's come from the heritage of India. It comes from the emotion. It isn't come. It's also science backed, well crafted, very beautiful. So that's something I want people to see Selenor. This is the vision. Or mission बहुत simple है. I want to educate people. I want to empower people, navigate towards their unique journey of skincare with the clarity, with the confidence, by creating this heritage inspired brand. So I want to tell people, let's part of this journey, and let's become Selenor, be a first heritage inspired brand from India. ओके। आई माइट बी और भी होंगे, बट मुझे ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से पहुंच गई और मेरी सक्सेस हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आई वांट टू वर्ल्ड टू सी दिस इंडिया हैज अ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बिल्ड सच ब्रांड, टू बिल्ड सच क्वालिटी. We have the potential. Yes. I feel very confident while talking to you. And seriously, this is a podcast where we have covered such a great story. Yeah. एक लड़की जो राजस्थान में एक गांव से, एक विलेज से निकलती है. Yeah, it's actually a very small village. If you walk, you'll be finished. You can walk. तो वहां से निकल के फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वर्क करके, इवन सिंगापुर में ऑल्सो, फिर वो एक जर्नी को, उस देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उस थॉट को जीवित रखना. आपने उस थॉट को जीवित रखा जब वो आप 8 years के थे. उसके बाद जो प्रोसेस आप कर रहे हो इन डेप्थ डेली बेसिस पे, और उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, और इवेंचुअली जब आपको मौका मिलता है कि दिस इज अ गुड टाइम टू प्ले विद दैट गेम, यू स्टार्टेड योर वर्क. और क्योंकि वर्क तो बहुत पुराना चल रहा है, इंग्रेडिएंट्स एंड थिंग्स आर मेकिंग इन योर ओन माइंड, आप उस बैकग्राउंड को भी फॉलो करते हो और इस तरीके से चीजें लेके आते हो. यू आर हैविंग सच अ गुड एंड अ ग्रेट स्टोरी टुवर्ड्स अ मार्केट व्हिच इज गोइंग अ वेरी ग्रेट डेंट. ठीक है. एंड आई फील कि भाई इस टाइप का ब्रांड जो आज के डेट में मार्केट में एक्चुअल स्टोरी लेके आ रहा है,
जो मार्केट में अ, अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को कन्वे करता है Yeah. कि भाई व्हाई वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट वेरी बिगनर्स, वी आर हैविंग अ ग्रेट हेरिटेज, ठीक। Yeah. सो आई फील कि भाई ये बहुत अच्छा जाने वाला है Yes, I hope so. एंड मेरी ये ब्लेसिंग्स भी रहेंगी कि कि आपका ब्रांड बहुत बेस्ट तरीके से लॉन्च हो Yeah. और बहुत अच्छा सपोर्ट मिले इन केस दिस कॉन्वर्सेशन विल हेल्प यू एंड बी द ग्रेट पर्सन Yeah. कि भाई मैं आपकी इस जर्नी में जो कहा जाता है ना कि कुछ आहुतियां मेरी तरफ से Oh my God, that is so beautiful Hindi. so thank you for coming at our channel and being this great journey और I congratulate you कि भाई upcoming months में आपके product launch हो और उसके बाद we will do further podcasts. Oh, wonderful, Vicky. We'll have more actually. So, to be honest, thank you so much for inviting because this is my first podcast. Mm. Let me be very honest with you. When I was a child, I think this is like every child dream to be on camera, to see that a lot of people are you're going public and people are seeing your face. As a child, everyone does that in the washroom, right? Mm. You are in front of mirror and acting and you pretend to be like one actor or actress. Mm. And today when you invited me on for the podcast and I was like, okay, I was very nervous because, Hmm. it just seemed like कि जो मैंने Selenor के लिए सोचा था, now I'm actually walking on that dream. Hmm. For me also, this podcast is like a walking on the dream. And it is a very big opportunity for me Sure. to come here. Okay. See, I'm confident person as when you have a one-to-one talk and everything, but this is such a dream to have this, cameras and the glamorous and the mics in front of you and things are going and people are watching you. So it's a bit of a nervousness there because you see where I'm, even though you travel across the world and everything, but still you have some nervousness inside you. ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है और सबके साथ है। आप ध्यान देना, एग्जाम होता रहता था ना, अगर कोई टीचर बाजू में आके खड़े हो जाए ना तो हम सही तरीके से लिख नहीं पाते थे। नहीं, मैं लिख देती थी। मेरा यहीं पे प्रॉब्लम है, मैं लिख देती थी क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी लिखूंगी क्या फर्क पड़ता है। एक्सेप्ट साइंस एंड हिस्ट्री, मैं बाकी जगह पूरी जगह बहुत खराब स्टूडेंट थी। पता नहीं स्कूल वालों ने पास कैसे किया मुझे। Bless them. So thank you so for this journey and sharing very uniquely और बहुत आपने जो जवाब दिया बहुत दिल से दिया। इट इज वेरी ऑनेस्ट जवाब जो है वो होता है ना, वो वाकई में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank for you. inviting.